अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मुसलमानों के कत्ल करने के मुतल्लिक़ बातें करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा वर्स नंबर 92 में फ़रमाता है, किसी मोमिन को किसी दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़िबा नहीं। हाँ, अगर गलती से हो जाए तो वो और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले यानी कत्ल कर डाले तो उस पर हुक्म है कि वो एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करे। आज़ाद करना उस पर लाजिम हो जाता है। या अगर वो ये काम नहीं कर सकते हैं तो 100 ऊँट की कीमत जो होती है, सोच सकते हैं 1, 2, 10, 20 ये नहीं बोला जा रहा है, 100 ऊँट की कीमत बताया जा रहा है। 100 ऊँट की कीमत जितनी भी होगी उस हिसाब से उसकी दूसरी शक्ल के हिसाब से या करेंसी आप उसको दे सकते हैं पैसे, या फिर सोने चांदी ये अदा कर सकते हैं। इस तरह से बाज़ हदीस में आती है कि जैसे सनन अबुल दाऊद की हदीस में आती है कि 800 दिनार या 8000 दरहम अदा करने होंगे। और सनन तिर्मिज़ी में आती है कि 12000 दरहम अदा करनी होंगी, बताई गई है। अगर इंसान ये अदा ना कर सकता है, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को गलती से बिना वजह बिना जाने सुने अगर कत्ल कर डालता है तो उसकी ये अदायगी उसको देना ही पड़ेगा। ये देत है, उसके फैमिली को ये देना पड़ेगा कि और याद रखें कि 100 ऊँट जो है 100 ऊँट है वो हर दौर में बताया गया है। इतना मतलब देना पड़ेगा हर दौर के। पहले क्या होता था कि दरहम वगैरह चलते थे एंड दिनार वगैरह चलते थे, जो कॉइन्स होते थे। लेकिन हर दौर के हिसाब से बताया गया है 100 ऊँट का जो कीमत होगा वो अदा करने पड़ेंगे आपको किसी भी सूरत में, या फिर करेंसी की सूरत में अदा कर दें या सोने चांदी की सूरत में अदा कर दें। उसके साथ साथ आपको 2 माह यानी 2 महीने के रोज़े रखने होंगे कंटिन्यू, बिना नागा किए हुए। और अगर नागा हो जाता है तो फिर आपको नए सिरे से यानी स्टार्टिंग से फिर आपको वो रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर मतलब इंसान बहुत शदीद बीमार हो गया है, रोज़े रखते-रखते अगर वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गया है, नफास की हालत में हो या हैज़ पीरियड की हालत में हो, तो इस तरह से नए सिरे से रोज़े रखने की कोई इस तरह से बताई नहीं गई है। मतलब उस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये कुछ हो गए हैं आपको हैज़ वगैरह या फिर नफास ये सब आ गए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 2 महीने तक इस तरह से रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ 100 ऊँट की कीमत अदा करने होंगे, याद रखें 100 ऊँट की कीमत अदा करने होंगे और 2 माह के रोज़े रखने पड़ेंगे कंटिन्यू। नागे नहीं होने चाहिए, याद रखें। जानबूझकर नागा अगर करेंगे तो नए सिरे से फिर स्टार्टिंग करके आपको वो रोज़े रखने पड़ेंगे। तो ये है, तो मतलब इतना सख्त बताया गया है किसी मुसलमान को बिना अनइंटेंशनली अगर मार दिए हैं आप, कत्ल कर दिए हैं, तो इसका बहुत बड़ा अज़ाब है। 92 में वर्स नंबर 92 में सूरह निसा में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मेरा गज़ब उस पर नाज़िल होगा। अल्लाह ताला उस पर खुद नालत भेज रहे हैं, अल्लाह ताला खुद उस पर नालत भेज रहे हैं और अल्लाह ताला उस पर ऐसा अज़ाब देंगे उस दिन क़यामत के दिन कि वो मतलब सोच भी नहीं सकता, इतना दर्दनाक होगा। आप सोच रहे हैं कहीं 10 ऊँट होती, 20 ऊँट की कीमत होती, 1 ऊँट की कीमत कितनी होती है सोचें। 100 ऊँट की कीमत अदा करने के लिए बोला जा रहा है, तो मतलब एक इंसान का कत्ल कर देना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर होता है। तो एक मुसलमान को कत्ल कर देना कितना बड़ा गुनाह है, अनइंटेंशनली कितना बड़ा गुनाह है। तो आपको इस सूरत में ये 2 चीज़ दे देने होंगे, साथ-साथ रोज़े रखने पड़ेंगे, ये याद रखें। और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें। अल्लाह ताला बेशक बहुत रहम करने वाला है और माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर देंगे। लेकिन अगर कोई इंसान तौबा नहीं करता है इस चीज़ से, तो अल्लाह ताला साफ-साफ कह दिए हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है, जो वो हमेशा उसमें रहेंगे। सोचें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। अल्लाह ताला हम लोगों को, हम सारी इंसानियत को और सारे इंसानों को अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, हिदायत दे। किसी भी मर्द औरत के बारे में बात किया जा रहा है,
तो अल्लाह ताला ऐसे हिदायत दे कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना हो, किसी से भी ना हो, किसी गलती से भी ना हो कि किसी इंसान को, किसी मुसलमान इंसान को हम गलती से भी अगर कत्ल कर दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला हम लोगों को इससे परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।